तो हेलो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि अपनी लाइफ में कभी ना कभी हर कोई इन्वेस्ट करने के बारे में ज़रूर सोचता होगा, वो भी शेयर मार्केट के अंदर। तो आज मैं इस वीडियो में आपको इसी बारे में बताने वाला हूँ कि शेयर मार्केट होता क्या है, क्योंकि किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करने से पहले आपको उसकी थोड़ी नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि शेयर मार्केट होता क्या है, ये काम कैसे करता है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें, इस वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो गाइस, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट या फिर इक्विटी मार्केट, ये सब एक ही चीज़ें हैं, बस नाम अलग अलग है। और वैसे भी आपको इसके नाम से थोड़ा आइडिया मिल ही गया होगा कि किस तरीके से काम करता है। तो जब भी आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि उसके कुछ शेयर्स खरीदते हैं, तो आपको उस कंपनी की उतने हिस्से की ओनरशिप मिल जाती है। तो कंपनी जब भी फ्यूचर में ग्रो करती रहती है, धीरे धीरे ग्रो करती रहती है और प्रॉफिट अर्न करती रहती है, तो उसी रेशो में आपका इन्वेस्टमेंट भी ग्रो करता रहता है, आपके शेयर्स का प्राइस भी बढ़ता रहता है और आपको भी प्रॉफिट मिलता रहता है। तो अब बात करते हैं कि ये शेयर मार्केट काम कैसे करता है, चलता कैसे है, कौन चलाता है इसे। तो गाइस, शेयर मार्केट को चलाना है, कुछ लोग सोचते हैं कि जब शेयर मार्केट चलता है किसी भी कंट्री का, तो उस कंट्री की इकॉनमी चलती रहती है, उस कंट्री की इकॉनमी बढ़ती है, वो तरक्की करता है देश। लेकिन ये बिल्कुल भी सच नहीं है। एक्चुअल में फैक्ट इसके एकदम अपोजिट है। जब किसी कंट्री की इकॉनमी ग्रो करती है और वो इकॉनमी ग्रो करती रहती है, उस कंट्री के फ्यूचर प्लान्स अच्छे होते हैं, तब जाके उस कंट्री का स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म करता है। तो इस टाइम इंडिया के स्टॉक मार्केट में बहुत अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। इंडियन इकॉनमी अभी लास्ट ईयर जब क्रैश हुआ था कोविड की वजह से, उसके बाद से बहुत अच्छा रिकवर कर रही है। और उसी को देखते हुए स्टॉक मार्केट भी बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि स्टॉक मार्केट जो होता है वो इकॉनमी की मिरर इमेज होती है, वो इकॉनमी को ही शो करता है। जिस तरीके से इकॉनमी ग्रो करेगी, उसी तरीके से स्टॉक मार्केट भी ग्रो करता रहेगा। तो अब बात कर लेते हैं कि इसमें पैसा कैसे लगाया जाता है। तो इसमें पैसे लगाने के दो तरीके हैं। एक, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और दूसरा है कि आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं, यानी कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पैसा डालो निकालो। तो मैं पहले बात करूँगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में, क्योंकि जैसे कि जो लोग सैलरीड हैं या फिर जॉब करते हैं, उन्हें इतना टाइम नहीं होता कि वो बार बार शेयर के प्राइस को चेक करें, देखते रहें कि शेयर प्राइस क्या चल रहा है। तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छा मेथड है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के थ्रू इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अंदर आपको एक कंपनी, जो भी आप देख सकते हैं, आप अपने आसपास देखेंगे तो आपको ऐसी कंपनियां दिखेंगी जो कि कई सालों से आप उनके प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, वो ग्रो कर रही हैं धीरे धीरे, बहुत बड़ी, पहले छोटी कंपनियां थी, अब बहुत बड़ी बड़ी हो गई हैं। आपका भरोसा है उन पर, तो आप ऐसी कंपनियों में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अब आप अगर इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आप इन फ्यूचर ये और ग्रो करती रहेंगी, और आपको इसमें आपका इन्वेस्टमेंट भी ग्रो होता रहेगा और आपको प्रॉफिट मिलता रहेगा। इसमें आपको बार बार चेक नहीं करना होता कि कहाँ पे कहाँ पे इसका प्राइस चल रहा है, और आपका इन्वेस्टमेंट भी ग्रो होता रहता है। लेकिन वही बात अगर हम ट्रेडिंग की करें, तो इसके अंदर आपको बार बार चेक करना होता है अपना स्टॉक का प्राइस। ये कम टाइम के लिए करा जाता है इन्वेस्टमेंट। किसी कंपनी में थोड़े टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, फिर निकाल लिया, फिर दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, तो ये टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। कई लोग इसको एज अ फुल टाइम प्रोफेशन भी लेते हैं और फुल टाइम ट्रेडर बने हुए हैं, और हमेशा ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग ही करते हैं। तो इसके लिए बहुत अच्छी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें आपको जब तक एक्यूरेट नॉलेज ना हो कि कब ये स्टॉक प्राइस ऊपर जाने वाला है, तब तक आप उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो इसमें ये दो तरीके हो गए हैं। अगर कोई बिजनेस करता है तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकता है, या फिर किसी को फुल टाइम करियर बनाना है तो वो ट्रेडर भी बन सकता है और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी कर सकता है, किसी के पास टाइम है तो उसके लिए। लेकिन आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। सो गाइस, अब बात करते हैं कि ये शेयर खरीदे और बेचे कहाँ जाते हैं। तो गाइस, इन्हें खरीदने और बेचने के लिए हर कंट्री में अपना एक अलग स्टॉक एक्सचेंज होता है, जहाँ पर ये शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं। हमारी कंट्री में भी दो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। पहला बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो कि BSE के नाम से जाना जाता है, ये पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इसके इंडेक्स को हम सेंसेक्स के नाम से जानते हैं। कई लोगों ने बहुत सुना होगा सेंसेक्स के बारे में। और नया वाला जो है वो है NSE, यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब ज़्यादातर लोग इसी में काम करते हैं, इसी में ट्रेडिंग करते हैं, और इसके इंडेक्स को हम निफ्टी के नाम से जानते हैं।
तो गाइस आप जान लेते हैं कि इनके ग्रोथ को कैसे देखा जाता है, क्योंकि बीएससी हो या एनएससी दोनों में ही बहुत सारी कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। तो हम सभी कंपनियों को इनमें कंसीडर नहीं करते हैं जब हम इनकी ग्रोथ को देखते हैं। तो हम इनकी ग्रोथ को इनके इंडेक्स से देखते हैं, और इनके इंडेक्स में कुछ स्पेसिफिक कंपनियां ही होती हैं। तो जैसे कि अगर हम बात करें बीएससी की, तो बीएससी का जो इंडेक्स है उसे हम सेंसेक्स के नाम से जानते हैं, और सेंसेक्स के अंदर टॉप 30 कंपनियां, जितनी भी बीएससी में कंपनी रजिस्टर्ड है उसकी जो टॉप 30 कंपनियां हैं वो उससे बनता है। इसी तरह एनएससी में भी बहुत सारी कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, और एनएससी का जो इंडेक्स है निफ्टी, वो एनएससी की टॉप 50 कंपनियां जो भी उसमें रजिस्टर्ड हैं उसकी टॉप 50 कंपनियों से ही बनता है। और जो इन कंपनीज की ग्रोथ होती है उसी से इसके इंडेक्स की भी ग्रोथ होती है, और उसी से हम देखते हैं कि ये एक्सचेंजेस कितना ग्रो कर रहे हैं। सो गाइस इसी तरह हर सेक्टर की ग्रोथ को देखने के लिए उस सेक्टर का इंडेक्स को देखा जाता है, तो जिसके अंदर वो ही सारी कंपनियां होती हैं जो कि उस सेक्टर के रिलेटेड होती हैं। जैसे कि अगर हम बैंक की बात करें तो बैंक की ग्रोथ को देखने, हमारे देश में बैंकों की ग्रोथ कैसे है उसके लिए हम बैंकिंग इंडेक्स को देखेंगे, तो उसके लिए बैंक निफ्टी है। और इसी तरह अगर हम फार्मा सेक्टर की ग्रोथ को देखना चाहते हैं तो हम निफ्टी फार्मा को चेक करेंगे। इसी तरह निफ्टी आईटी भी है, निफ्टी मेटल भी है, और निफ्टी मीडिया भी है, और बहुत सारे इंडेक्सेस हैं। तो हम उस सेक्टर को, स्पेसिफिक सेक्टर की ग्रोथ को देखने के लिए हम उसके इंडेक्स को देखते हैं। तो गाइस ये सब तो बातें हो गई कि ये सब काम कैसे करता है स्टॉक मार्केट, और स्टॉक मार्केट में पैसे लगाने के क्या क्या तरीके हैं। आपके टाइम के अकॉर्डिंग भी काम करता है, मतलब आप पे कितना टाइम है, आप कितना टाइम दे सकते हो उसे। आप इसे फुल टाइम करियर बनाना चाहते हो तो आप इसमें शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर सकते हो, यानी कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर सकते हो। और अगर आप पे पूरा टाइम नहीं है, आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए देखना चाहते हो, तो आप इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के थ्रू जा सकते हो। सो गाइस अगर आप भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए मैं और भी ऐसे ही वीडियोस लेकर आता रहूँगा, जहाँ पर मैं आपको पूरी एनालिसिस करना सिखाऊंगा, पूरी टेक्निकल चार्ट देखना सिखाऊंगा, शेयर मार्केट में कैसे स्टॉक्स ढूंढे जाते हैं वो सब करना सिखाऊंगा आपको। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मैं आपको लिए ऐसे ही वीडियोज़ लाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।